दोस्तों शुरू करते हैं मानवता के नाम से और उस पैगंबर को लानत देते हुए, उस जो कि लुटेरा था, गैर मुस्लिमों को कत्ल करता था, उस झूठे अल्लाह को लानत देते हुए जो मोहम्मद साहब ने बनाया था। कुरान की उस गुंडा भरी आयत है, चैप्टर 9 अल तौबा की 6ठी आयत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस्लाम इज़ ए फुल गुनिज़म, ये गुंडागर्दी है। और इस गुंडागर्दी को मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, यासिर अल वाजिदी, तौकीर रज़ा, सारी दुनिया के जो मौलाना हैं इस गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो सर्टिफाइड गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। इस विचारधारा से लड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा यूनाइट होने की ज़रूरत है। नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी औरतें, बहन, बेटियों के साथ ये इस्लामिक गुंडे बलात्कार करेंगे, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों को लूटने और उनके साथ बलात्कार करने की इजाज़त है। यानी कि पैगंबर भी लूटपाट करता था, औरतों को लूटता था और 20% उसमें रखता था। ये कुरान की आयत है। आज इस चैप्टर के हम 9वें चैप्टर की 6ठी आयत पढ़ते हैं। और यदि मुशरिकों यानी कि गैर मुस्लिमों में से तुमसे कोई शरण मांगे तो उसे शरण दो, यहाँ तक कि अल्लाह की बात सुन ले। उसको जब शरण दो जब वो मुसलमान बन जाए, वरना किसी गैर मुस्लिम को शरण नहीं देना है, क्योंकि झूठे अल्लाह के पास गैर मुस्लिम होना भी पाप है। और ये पापी अल्लाह मुसलमानों को पाप के कर्म सिखाता है, जो लूटपाट है, जो मोहम्मद ने भी किए थे। फिर उसे पहुंचा दो उसके शांति स्थल तक, इसलिए वे ज्ञान नहीं रखते। अब ये बताइए कि ज्ञान तो मोहम्मद नहीं रखता था, अल्लाह तो निपट मूर्ख और अज्ञानी है, जो ये कहता है कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है कुरान की आयतों में। ये अल्लाह मूर्ख है या वो लोग मूर्ख हैं जो इस्लाम को नहीं मानते? शर्तिया साइंस ने सिद्ध कर दिया कि इस्लाम को मानने वाले मूर्ख हैं। 7वीं आयत, इन मुशरिकों यानी कि मिश्रणवादियों, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो काफिर हैं, जो मूर्ति पूजते हैं, कि कोई संधि अल्लाह और उसके रसूल के पास कैसे हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि एक लुटेरे अल्लाह, एक कातिल पैगंबर, एक लोगों को कत्ल करने वाला लुटेरे पैगंबर के साथ, और जो पीडोफाइल, जो छोटी बच्ची 9 साल की आयशा के साथ 54 साल की उम्र में इंटरकोर्स करता हो, उसे ये शर्म नहीं? ये बेटी पोती की उम्र की, तो उनके साथ, इन मूर्खों के साथ, इन गुंडों आतंकवादियों के साथ संधि नहीं हो सकती, उनके सिवाय जिनसे तुमने सम्मानित मस्जिद के पास संधि की थी। अब मस्जिद काबा के पास तो मोहम्मद के कबीले ने संधि की थी, क्योंकि उनको मुसलमान बना लिया था। जब मुसलमान बना दिया तो उनके मरने का परेशानी क्या है? तो जब तक वे तुम्हारे लिए सीधे रहे, तुम इनके लिए सीधे रहो। वास्तव में अल्लाह आगे कारी प्रेम करा, मैं कहता हूँ जब तक वो सीधे रहें तो तुम भी सीधे रहो। लेकिन ये बात तो यहीं झूठ हो जाती है, जब इस्लाम कहता है गैर मुस्लिम काफिरों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, वो गैर मुस्लिम पोटी हैं, नजस हैं, जानवरों जैसे गंदे हैं। फिर ये अल्लाह कन्फ्यूज है या मोहम्मद कन्फ्यूज है? एक तरफ काफिरों की कत्ल करने की बात करता है, और जिहाद असगर जो हमेशा चालू है जब तक इस्लाम ना फैल जाए, तो इस आयत का कोई मतलब है? तो ये मोहम्मद एक कन्फ्यूज आदमी था। मुसलमान सारे कन्फ्यूज हैं, ब्रेन वाश्ड पीपल हैं, ये इनको बुद्धि आ ही नहीं सकती। कोई इस्लाम जब अंदर आ जाता बुद्धि बाहर हो जाती है। और उनकी संधि कैसे रह सकती है जबकि वे तुम पर अधिकार पा जाएं? तो किसी और संधि वचन का पालन नहीं करेंगे। देखिए, अगर हम इस्लाम पर अधिकार पा जाएंगे तो ये शुभ संदेश होगा, ये एक शुभ सूचना होगी पूरे दुनिया की मानवता के लिए, क्योंकि इस्लाम तो एक गुंडागर्दी है। आज इटली ने बुर्का बैन कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि यूरोप के लोग गैर मुस्लिम समझते क्यों नहीं कि इस्लाम कोई अच्छी विचारधारा नहीं है, फुल गुंडागर्दी है। हम कुरान की आयतों से बता रहे हैं आपको, ये एक डिक्टेटरशिप है, ये अत्याचार है, इतना नशा है। वैसे तो हमारे हिंदू भाई बड़े मार्शल कौम के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो बड़े मार्शल हैं, तानाशाही, इस्लाम की तानाशाही नहीं मानी। तो फिर भाई कैसे लोग, हिंदुओं की हर जाति इस्लाम में परिवर्तित हो गई? एक एक जाति गुनाह, ब्राह्मण भट्ट से बट्ट हो गए, मकबूल भट्ट हो गया। गडरिये जो कहते हैं कि हमने अपना कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, प्लान में नहीं किया होगा, लेकिन वो बकरवाल हो गए जम्मू कश्मीर में। और जो गुजर कहते हैं बड़े मार्शल हैं, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। भाइयों बहनों,
वो गुर्जर आज भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जाट कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। जो अहीर कहते थे हम बलशाली हैं, कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, आज वो घोसी की शक्ल में मुसलमान के रूप में हर जगह मौजूद है। कौन सी ऐसी जाति है? राजपूत कन्वर्ट हो गए। मेरे गांव के पास 12 गांव मुसलमान बन गए। तो भाइयों, इस गर्व को त्यागो, इस घमंड को त्यागो कि आप मार्शल हैं। अगर है मार्शल और गुंडागर्दी तो इस्लाम था जिसके सामने आपने सरेंडर कर दिया। शर्म की बात है। जो स्पेन जो पूरा मुस्लिम हो गया था, उसको मार मार कर इन इस्लामिक गुंडों को भगाया, वहाँ से खदेड़ दिया। और अब दब की बात है, इन इस्लामिक गुंडों को अब स्पेन शरण दे रहा है। ये जो सरदार हैं, इनका मार मार कर बुरकस बनाया मुसलमानों ने। आज ये खालिस्तानी उनके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। तो तुम्हारे साथ भी वो ये करेंगे, इस्लाम को मानेंगे वो। उनको कोई गुरु नानक की परवाह नहीं है। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले, अच्छा जी 8वीं हो गई, उन्होंने अल्लाह ये कहते हैं, इसी आयत में कहा जा रहा है, अपने मुखों से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं जबकि दिल से इनकार करते हैं। भाई हम तो दिल से भी इनकार करते हैं और सामने भी बोलते हैं कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, और हम ऐसे आदमी को अपने पैगंबर नहीं मान सकते, चाहे जान चली जाए। जो लुटेरा और बलात्कारी हो, कातिल हो, और ऐसे मौलानाओं को ये हमारा चैलेंज है कि मोहम्मद को अच्छा आदमी साबित कर दो तो हम मान जाएंगे। तुम साबित कर ही नहीं सकते। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले तनिक मूल्य खरीद लिया, यानी कि पैसा। तो लोगों की राह इस्लाम से रोक दिया। वास्तव में बड़े कुकर्म कर रहे हैं। जो इस्लाम की राह से रोक रहा है वो तो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ वो अच्छाई की तरफ ले जा रहा है। और जो मुसलमान बना, चाहे हिंदू से बना, ईसाई से बना, वो तो परफेक्ट आतंकवादी और गुंडा हो गया। उदाहरण है डाइड हेडली, चार्ल्स हेडली जो पाकिस्तान का था। जो भी ईसाई से मुसलमान बना या हिंदू से मुसलमान बना, वो तो सर्टिफाइड आतंकवादी गुंडा हो गया, क्योंकि इस्लाम तो गुंडागर्दी का बायस है। इस्लाम की किताब कुरान तो गुंडागर्दी सिखाती है। 9 का 10, वे किसी ईमान वाले के बारे में किसी संधि और वचन का पालन नहीं करते, वही उल्लंघनकारी हैं। कह रहे वो किसी ईमान वाले के बारे में किसी, भाई संधि, ईमान वाले गुंडागर्दी करेंगे। ईमान वाले तो कहते हैं कि गैर मुस्लिम अपनी लड़कियां हमको दे दो, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दो। फिर क्या लूटपाट और कत्लो गारत, 20वां हिस्सा पैगंबर को देते रहते। तो जो इस्लाम पालन नहीं करते वही तो सही मायने में है आदमी है। इस्लाम को पालन करने वाला तो इंसान ही नहीं है, वो तो हैवान है, धर्मांध है, ब्रेन वाश्ड है, गुंडा है, सर्टिफाइड। और भारतीय दंड संहिता के हिसाब से कुरान एक क्रिमिनोलॉजिक किताब है, और इस पर बैन क्यों नहीं लगता? समझने और सोचने की बात है। अब ये कहते हैं यदि वे शिर्क से तौबा कर लें, नमाज की स्थापना करें, ज़कात दें, तो तुम्हारे धर्म बंधु हैं। और हम उन लोगों के लिए आयतों का वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान। अब साफ साफ लिखा है इसमें कि जो मुसलमान बन जाएं वही हमारे धर्म बंधु हैं। कोई ब्रदरहुड इस्लाम की गैर मुस्लिमों के साथ नहीं है। ये एक झूठ और फ्रॉड बोला गया है, और इस फ्रॉड और झूठ का खुलासा आज हम कुरान की आयतों से कर रहे हैं। दोस्तों, ये कुरान एक फुल गुंडागर्दी है, इसमें गैर मुस्लिमों के लिए कोई स्थान नहीं है। याद करो कौन सी जाति के लोगों को इन मुसलमानों द्वारा मारा नहीं गया। कांग्रेस अगर हिंदुओं और मुसलमानों की बात करती है, बीजेपी भी करती है, ये तो मूर्ख और धूर्त राजनेता हैं। इनको न कुरान का ज्ञान है, ये तो पगड़ियाँ पहनने वाले लोग हैं। लेकिन हम तो तर्क से इस्लाम को खारिज कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आज भारत में 2 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, आप इस्लाम को छोड़ो। आप नास्तिक बन जाओ या अपने धर्म में आओ, या आपका पर्सनल है, लेकिन इन लोगों की राजनीति चौपट कर दो। और मज़े की बात है, मोहम्मद की तारीफ करने वाले समाजवादी गुंडे, राजकुमार भाटी जैसे लोग उस मोहम्मद की तारीफ करते हैं जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। तो ये हैं ऐसे लोग। चैप्टर 9 का 13, वही तुम लोगों से युद्ध क्यों नहीं करते जिन्होंने अर्जन बंद कर दी और रसूल को निकालने का निश्चय किया, यानी मक्का। भाई रसूल तो खुद भागा था ना, झूठ बोलता था। मक्का वालों ने कहा ये तो झूठा नबी है, और ये झूठा है ही। कोई प्रमाण नहीं है कि ये कुरान अल्लाह ने उतारी, ऐसा कुरान में एक भी आयत नहीं है। और कोई अल्लाह नाम की चीज़ को ये सर्टिफाइड नहीं कर सकते। तो मोहम्मद ने मक्का पर अटैक किया, 360 मूर्तियां तोड़ी, उसी की आयत है। उनसे युद्ध करो, उन अल्लाह तुम्हारे हाथों दंड देगा। देखो अल्लाह कितना निर्बल है, कितना लाचार है, कितना अपंग है, कितना बेबस है कि मुसलमानों के हाथों तुम्हें दंड देगा, क्योंकि अल्लाह की कोई औकात ही नहीं है, अल्लाह है ही नहीं।
ये मोहम्मद भी जानता था, ये बनाया हुआ मोहम्मद का अल्लाह था। उन्हें अपमानित करेगा, भाई अपमानित तो तुम करते ही हो, हमको काफिर कहते हो, नीच कहते हो, नजस कहते हो, पोटी जितने गंदे हो। अखिलेश यादव तुम भी पोटी जितने गंदे हो। हर हिंदू, चाहे वो राजनेता हो, जो भी गैर मुस्लिम है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, ये पोटी जितने गंदे हैं। उनके मकबरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, तुम्हारी औकात जानवर से भी कम है, ये कुरान कहती है, मैं नहीं कहता। और उनके दिलों को जलन दूर कर देगा, जिस पर चाहेगा दया करेगा। देखिए अल्लाह की दया के भरोसे कोई रह ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। इजराइल ने इतना मार मार कर पूरा गाजा हिला दिया, अल्लाह बचाने नहीं आया, क्योंकि अल्लाह एक झूठ और फ्रॉड है। जिस अल्लाह और झूठ फ्रॉड के नाम पे मोहम्मद ने जो गुंडागर्दी फैलाई, जिसको आज मौलाना अरशद मदनी, महमूद नदवी, पूरे दुनिया के मौलाना फैला रहे हैं गुंडागर्दी को, ये पक्के आतंकवादी हैं, ये कुरान की शिक्षा दे रहे हैं। 9 का 16, क्या तुमने समझा है यूं ही छोड़ दिए जाएंगे, जबकि परीक्षा लेकर अल्लाह ने उन्हें नहीं जाना है। ओ भाई, तुम्हारा अल्लाह है ही नहीं, वो क्या परीक्षा लेगा, वो तो मूर्ख है, स्टूपिड है, ज्ञानी है, बेबस है, लाचार है, उसकी औकात ही नहीं। उसको दंड देने के लिए भी ब्रेन वाश मुसलमानों की फौज चाहिए, जो कि गैर मुस्लिमों को लूटते रहे, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करते रहे, उनको बाजारों में बेचते रहे, जैसे कि मोहम्मद ने किया। तो ऐसा लगता है गोवा अल्लाह ने गुंडों की फौज तैयार की है, जिनको हम मुसलमानों के नाम से जानते हैं, लेकिन बेचारे मुसलमान आज इस्लाम का पालन नहीं कर रहे। बड़ी अच्छी बात है। कोई भी शरीफ मुसलमान अगर हिंदू से नहीं लड़ता है तो सच्चा मुसलमान ही नहीं है, वो तो इस्लाम की नज़र में खारिज है, और वो भी नरक में जाएगा। यानी कि हर अच्छा व्यक्ति नरक में जाएगा इस्लाम के। हाँ, अगर वो रैपिस्ट है, बलात्कारी है, गैर मुस्लिम का लुटेरा है, और 20% हिस्सा अल्लाह उसके पैगंबर को देता है, वो जन्नत में जाएगा। यानी पूरी की पूरी गुंडागर्दी का ये कुरान और है। मैं तो उन पुराणों की भी निंदा करता हूँ जो छुआछूत करते हैं। ऐसी किताबें पढ़ने लायक ही नहीं है, इनको तो रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, और कुरान का उसमें सबसे पहला स्थान होगा। अगर रद्दी की टोकरी में और गंदी किताबों में गिनी जाएगी और सबसे बुरे व्यक्तियों में गिना जाएगा, तो पहला नाम मोहम्मद का होगा। हिटलर का नाम तो बहुत बाद में आएगा, माओ त्से तुंग के बाद भी बाद में आएगा, जिसने चिड़ियों को मरवाया, बहुत सारे लोगों को कत्ल कराया। गैर मुस्लिमों के लिए योग्य नहीं है अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करे। अरे तुम्हारी मस्जिदों में जाएगा कौन? एक झूठे अल्लाह की वो आराधना करने कौन जाएगा? वो और ऐसे अल्लाह की जो गैर मुस्लिमों की औरतों के साथ बलात्कार की इजाज़त देता है, गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेचने की इजाज़त देता है, जो कि मोहम्मद साहब भी करते थे और मुसलमान करते थे। तो तुम्हारी इन गंदी अपवित्र मस्जिदों में कौन जाएगा? कौन मूर्ख होगा जो इस गुंडागर्दी इस्लामिक विचारधारा को मानेगा, जो कानून की दृष्टि में एक अपराध है? तो भाई कौन जाएगा ऐसी मस्जिदों में जहाँ लुटेरों का समूह एक साथ प्रार्थना करता हो? क्योंकि ये जो प्रार्थना है, नमाज है, इसमें भी तो ये गैर मुस्लिमों को गाली देते हैं भाई। अठारह 18वीं आयत, वास्तव में अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करता है जो अल्लाह पर अंतिम दिन पर ईमान लाया। यानी कि जो अंतिम दिन पर रिजरेक्शन और अल्लाह पर ईमान लाया, और अल्लाह उनको पूरी छूट देता है मुसलमानों को काफिले लूटने की, बलात्कार करने की, कत्ल करने की। पूरी दुनिया में इस्लाम और सच्चे मुसलमान कातिलों का एक ग्रोह है। जो न्यूयॉर्क का मेयर है ममदानी, वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो कम्युनिस्ट है। उससे पूछ लो, मुसलमान ही नहीं है, नाम से मुसलमान थोड़ी हो जाता है। जब तक मुसलमान किसी का कत्ल ना करे उसको जन्नत ही नहीं मिल सकती, वो तो जहन्नुम में जाएगा, नरक में। तो हर मुसलमान को कातिल, लुटेरा और बलात्कारी बनाने का श्रेय इस अल्लाह को जाता है, चूँकि अल्लाह तो था ही नहीं। तो अल्लाह तो मोहम्मद ने बनाया, तो इस मोहम्मद को जाता है। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा। देखिए, हम अल्लाह के सिवा जो अच्छे लोग हैं सबसे डरते हैं, इस अल्लाह से नहीं डरते, क्योंकि अल्लाह बहुत ही कमीना है, अल्लाह बहुत ही निष्कृष्ट नीच है, जो कि हमारे सीधे मुसलमानों को भटकाकर उनको अपराधी बना रहा है। तो ऐसे अल्लाह से तो बिना अल्लाह ही बुरे अच्छे। और ये नकली अल्लाह कितना नुकसान कर रहा है पूरी दुनिया का। अगर कहीं असली अल्लाह इस तरह के काम करता, अब तक उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। तो मोहम्मद बड़ा चालाक था, उसने एक नकली अल्लाह बना दिया। अब पकड़ो, कहाँ अल्लाह है ही नहीं, और खुद पैगंबर बन बैठा। ये झूठ और फ्रॉड और मक्कारी का नाम ही तो इस्लाम है।
ये क्या कहता है, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और सम्मानित मस्जिद की सेवा को उसके ईमान के बराबर समझते हो? जो अल्लाह अंतिम दिन पर अल्लाह कह रहा, तुम सिर्फ हाजियों को पानी पिलाते हो और मस्जिद की सेवा को ईमान समझते हो। फिर ईमान क्या है भाई? अंतिम दिन पर ईमान अल्लाह की राह में, जिसने अल्लाह की राह में जिहाद किया, कत्लेआम मचाया, बलात्कार किए, लूट मचाई, जैसा मोहम्मद ने मचाई थी, तो ही तुम सच्चे मुसलमान हो। यानी कि अल्लाह उनको अत्याचारी मानता है जो सिर्फ पानी पिलाते हैं और अच्छे काम करते हैं, और अल्लाह उनको अत्याचारी नहीं मानता जो लुटेरे और बलात्कार करते हैं गैर मुस्लिमों के साथ। ये तो कुरान की आयतें पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आखिरी 20वीं आयत है ये, जो लोग ईमान लाए तो हिजरत करके जो मक्का से मदीना भाग गए और झूठे अल्लाह और फ्रॉड अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की राह में धनों प्राणों से जिहाद असगर किया, यानी कत्लो गारत किया, अल्लाह के उनके यहाँ बड़ा पद है। यानी कि अत्याचारी, लुटेरे और बलात्कारियों का अल्लाह सरपरस्त है। और मौलाना मदनी, असद मदनी भी ऐसे ही लुटेरे आइडियोलॉजी को, बलात्कार की आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो सबसे बड़े जो आतंकवादी हैं वो आज के मौलाना हैं जो इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। हम चलते हैं वो लौट के पीछे की तरफ।